Good morning, students. Today we are going to read chapter 2, The Gift of the Magi. Gift of the Magi. सबसे पहले हम इसके कैरेक्टर पे ध्यान देते हैं कि इसके जो मेन कैरेक्टर हैं वो है डेला. डेला इज द एक्ट्रेस ऑफ दिस स्टोरी. वो इस कहानी की एक नायिका है, डेला. एंड सेकंड जो कैरेक्टर हैं वो हैं जेम्स. ये इसके हस्बैंड हैं. तो जो मेन स्टोरी है वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है. देखिए इस स्टोरी में बताया क्या गया है, द गिफ्ट ऑफ द मजाई. जो स्टोरी है इसमें ये बताया है कि जो डेला और जेम्स वो एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि वो एक दूसरे के लिए क्रिसमस प्रेजेंट खरीदने के लिए अपनी जो सबसे कीमती जो चीज़ है वो बेच देते हैं. देखिए उनके लिए उनके पास जो सबसे जो कीमती चीज़ होती है वो एक दूसरे के ऊपर वो कुर्बान कर देते हैं. ये स्टोरी में बताया गया है. डेला और जेम्स जो है वो हस्बैंड वाइफ हैं, बट दे आर वेरी पुअर. बहुत गरीब हैं. एक छोटे से घर में रहते हैं और घर भी ज़्यादा सुंदर नहीं है उनका. उनके घर के बाहर कोई डोरबेल नहीं लगा है, किसी प्रकार के कोई कारपेट नहीं है. उनके पास यहाँ तक कि देखने के लिए दर्पण भी नहीं है घर पे. वो जो कांच की जो खिड़की का जो शीशा है उसी को वो यूज करते हैं. तो बहुत गरीब है वो. अब देखिए क्रिसमस की शाम है और क्रिसमस की शाम पर डेला सोच रही है कि उसे अपने हस्बैंड को, उसके हस्बैंड जेम्स को कुछ सुंदर सा गिफ्ट देना है, बट उसके पास कुछ पैसे नहीं हैं. उसके पास मात्र $1.87 हैं जो उसने किस प्रकार से बचाए हैं. बड़े ही बुलडोजिंग करके. बुलडोजिंग का अर्थ होता है जैसे किसी सब्जी वाले से, दूध वाले से परचून की सामान खरीदते समय एक एक पैसा बार्गेनिंग करके उसने ये पैसे इकट्ठे किए हैं. बट 1.87 जो डॉलर हैं वो एक सुंदर गिफ्ट खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है. तो ये उसकी एक चिंता होती है कि अब उसको अपने हस्बैंड को गिफ्ट देने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता है. जब ये सोच रही है तभी वो अपनी खिड़की के पास जाती है और अपने बाल खोलती है. तो एकदम से उसके मन में एक विचार आता है कि क्यों न मैं अपने बालों को सेल कर दूं और इसके बदले जो पैसे आए उससे वो अपने हस्बैंड के लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट खरीद ले. वो तुरंत एक हेयर ड्रेसर के पास जाती है, मैडम सोफोनी जिसका नाम है, उसके पास जाती है और वो उन बालों को खरीदने के लिए रेडी हो जाती है. और वो जो कीमत बताती है वो $20 बताती है. तो $20 में वो अपने बाल बेच देती है और उसके बाद वो अपने हस्बैंड के लिए एक सुंदर सा गिफ्ट खरीदने के लिए बिजी हो जाती है. और लगातार 2 घंटे तक वो एक दुकान से दूसरे दुकान पर सुंदर गिफ्ट खरीदने के लिए जाती है और आखिरकार उसे एक सुंदर सा गिफ्ट मिल जाता है. वो क्या होता है, उसके लिए उसके हस्बैंड के लिए उसे एक सुंदर सा प्लेटिनम चेन खरीदनी होती है क्योंकि उसके हस्बैंड के पास एक बहुत ही सुंदर घड़ी है, लेकिन वो लेदर स्ट्रैप यूज़ करता है उसमें जो ज़्यादा सुंदर दिखाई नहीं देती. तो उसका ये मानना है कि यदि इसके ऊपर एक प्लेटिनम चेन लग जाए तो ये बहुत ही सुंदर लगेगी. तो वह वो खरीद लेती है और लेकर घर आ जाती है. लेकिन अब उसकी नेक्स्ट जो चिंता है वो क्या है कि अब जब उसके हस्बैंड घर आएंगे तो जब उसके कटे हुए बाल देखेंगे तो पता नहीं, वो सोचती है कि अब उसे क्या कहेंगे. ये उसकी चिंता का विषय बन जाता है. शाम को जब उसके हस्बैंड आते हैं उस समय वो डिनर
में व्यस्त होती है, डिनर तैयार करने में लगी रहती है। जब उसके हस्बैंड आते हैं और जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो उसकी नज़र उसके कटे हुए बालों पर जाती है तो वो एकदम से हैरान रह जाते हैं। वो बार बार एक ही बात पूछते हैं कि तुमने अपने बाल क्यों कटवा लिए। जब वो अंदर आ जाते हैं और उसके हाथ में भी एक प्रेजेंट होता है जो आकर वो मेज पर रख देते हैं। फिर जेम्स उसे कहते हैं कि मैं इसलिए तुमसे बार बार ये नहीं पूछ रहा कि तुमने बाल क्यों कटवा लिए। तुमने बाल कटवा लिए इससे मतलब ये नहीं कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम हो जाएगा, लेकिन मैं एक बात से चिंतित हूँ कि पहले तुम इस उपहार को खोलो जो मैं प्रेजेंट तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, तुम इसको खोलकर देखो। मेरी चिंता का विषय यही है। जब डेला उस प्रेजेंट को खोलती है तो वो भी एकदम से हैरान रह जाती है, क्योंकि उसमें जो उपहार होता है वो एक कंघी सेट होता है। सुंदर सुंदर कंघियाँ होती हैं जिसको खरीदने के लिए डेला ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो खरीद नहीं पाई। अब क्योंकि उसके अब बाल ही नहीं रहे तो अब ये कंघियाँ किस काम की होंगी। दूसरी तरफ जब डेला उसे उसका उपहार दिखाती है तो वो बताता है कि ये उपहार उसने किस प्रकार से खरीदा है। उसने अपनी जो गोल्डन वॉच थी उसको बेच दिया है और उसको बेचकर उसने ये उपहार खरीदे हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दोनों ने एक दूसरे के लिए अपनी जो कीमती जो चीज़ें होती हैं वो सेल कर दी हैं। गिफ्ट ऑफ द मेजाई का अर्थ ये है कि ये जो मेजाई है वो एक बहुत ही बुद्धिमान लोगों का एक समूह है जो कि जब क्रिसमस के अवसर के ऊपर जब लॉर्ड जीसस का जब जन्म हुआ था तो उसको उपहार देने के लिए कुछ लोगों का जो समूह गया था उनको गिफ्ट मेजाई बोला गया था, जो उसके लिए उपहार लेकर गए थे। तो राइटर ओ हेनरी ने यहाँ पर जो मेजाई है उसको कंपैरिजन यहाँ पर डेला और जेम्स से किया है। तो अब हम लेसन पढ़ेंगे। कैरेक्टर हमने देख लिया है, डेला एंड जेम्स, अनाउंसर एंड अदर्स। अनाउंसर घोषणा करता जो बताता है इस कहानी के बारे में, इस जो कहानी की जो सिचुएशन है उसके बारे में बताता है कि दिस इज क्रिसमस ईव। ईव यहाँ पर इवनिंग के लिए आया है। इवनिंग शॉर्टकट में ईव दिया गया है कि क्रिसमस की शाम का समय है। एंड इन हर वन रूम ऑर्डिनरी फ्लैट, यहाँ उनके घर की जो कंडीशन है वो बताई है कि उनका जो घर है वो किस प्रकार से है। वन रूम का है, उसमें कोई दूसरा रूम नहीं है, मात्र एक रूम का फ्लैट है। उसी में किचन है, उसी में उनका ड्राइंग रूम है, उसी में बेडरूम है, सभी कुछ एक ही रूम के अंदर है। डेला इज काउंटिंग हर सेविंग, तो शाम के समय, क्रिसमस की जो शाम है उस समय डेला अपनी काउंटिंग कर रही है अपनी सेविंग की, जो उसने बचत की है। यस, दे आर $1.87। यहाँ पर उसके पास जो उसकी जो सेविंग है वो कितनी है कि $1 है और 87 सेंट्स हैं। दिस स्मॉल अमाउंट वॉज सेव्ड इन पेनीज, एक एक पैसा करके उसने ये सब बचाए हैं। 1 and 2 एट ए टाइम, एक बार में 1 या 2 पेनीज उसने बचाई हैं। बाय बुलडोजिंग द वेजिटेबल मैन एंड द बचर, बचर होता है कसाई और वेजिटेबल मैन सब्जी विक्रेता। जो सब्जी विक्रेता है और कसाई है उससे एक एक पैसा करके उसने ये सब सेविंग की है। विद सोब्स इन हर थ्रोट, जब इस सेविंग को देखती है तो उसका गला भर जाता है, सुबकियाँ आने लगती हैं। सोब्स होता है सुबकना। She knew she had only this much money to buy Jim a present. वो जानती है कि इतनी छोटी सी अमाउंट में वो अपने पति जिम के लिए एक सुंदर उपहार नहीं खरीद सकती। सो लेट मी इंट्रोड्यूस जिम। अब यहाँ पर जो राइटर है, जो अनाउंसर है, वो ये बताता है कि चलो हम आपको जिम के बारे में भी बता देते हैं, कि उसका इंट्रोड्यूस करवा देते हैं आपको कि जिम कौन है। जिम कौन है? हीज मिस्टर जेम्स डिलिंघम, उसका जो पूरा नाम है वो जेम्स डिलिंघम है। यंग,
एक युवा है, लविंगली कॉल्ड जिम बाय हिज वाइफ, और प्यार से उसकी पत्नी के द्वारा उसका नाम क्या पड़ गया है, जेम्स। वो उसे जेम्स कहती है शॉर्टकट में प्यार से। शी हैड बिन सेविंग एवरी पेनी फॉर मंथ, वह हर एक पेनी को महीनों बचाया है। नथिंग मोर कुड बी सेव्ड विद $20 ए वीक इनकम। उसके हस्बैंड है, उसकी जो इनकम है वो मात्र $20 की है एक वीक की। डेला टू हरसेल्फ, डेला अपने आप से कहती कि ओनली $1.87 टू बाई प्रेजेंट फॉर जिम, माई जिम। कहता है मेरे जिम के लिए, मुझे अपने जिम के लिए प्रेजेंट खरीदना है और उसके लिए मेरे पास मात्र $1.87 ही है। Oh, I wanted to buy something fine and rare and sterling. स्टर्लिंग होता है शानदार, रेयर होता है दुर्लभ। कहता है कि मुझे अपने पति के लिए एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही दुर्लभ एक प्रेजेंट खरीदना है। समथिंग जस्ट ए लिटिल बिट नियर टू बीइंग वर्दी ऑफ ऑनर ऑफ बीइंग ऑन्ड बाय जिम। कहता है कि इतना शानदार होना चाहिए वो कि वो सिर्फ ऐसा लगे कि मानो कि ये जिम के लिए ही बना है। ये इतना सुंदर मैं एक उपहार खरीदना चाहती हूँ कि मानो ये सिर्फ जिम के लिए ही बना हो। बेला लुक्स एट हरसेल्फ इन द मिरर ग्लूमिली, ग्लूमिली होता है उदासी से, उदासी से डेला मिरर में देखती है। एंड देन हर आईज शाइन ब्राइटली, ब्रिलियंटली, ब्रिलियंटली शान के साथ उसकी आंखें चमक उठती हैं। पहले वो उदासी से जब दर्पण में देखती है अपने आप को, तो दर्पण में देखते देखते उसकी आंखों में अचानक से चमक आ जाती है। दो हर फेस हैज लॉस्ट इट्स कलर, कहता है कि आंखों में ही चमक है, सिर्फ जो चमक आई है वो सिर्फ आंखों में आई है, जबकि चेहरे ने तो अपना रंग खो दिया है। Rapidly she pulls down her hair and lets it fall to its full length. जल्दी से वो अपने बालों को खोलती है और उसकी पूरी लंबाई को नीचे गिरने देती है। Now let me tell you, there are two possessions of the James Dillingham young in which they both take a mighty pride. अब अनाउंसर यहाँ कहता है कि चलो मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूँ। क्या है कि यहाँ पर जो जेम्स है, जेम्स डिलिंघम जो यंग बॉय है और डेला है, उनके पास दो पोसेशंस है। हालांकि उनका घर सुंदर नहीं है, उनके घर में किसी प्रकार के कोई पर्दे नहीं लगे हैं, किसी प्रकार की कोई कालीन नहीं बिछी है, सुंदर मकान नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पास दो बहुत ही सुंदर पोसेशंस हैं। पोसेशंस मीन्स उनके पास दो अच्छी संपत्ति हैं। और वो क्या संपत्ति है? जिससे इन विच दे बोथ टेक ए माइटी प्राइड, जिसके ऊपर उनको बहुत ज़्यादा गर्व है। जो पोसेशंस हैं उनके पास उसके ऊपर उनको सबसे ज़्यादा गर्व है। वो क्या है? वन इज जिम्स गोल्ड वॉच। पहला जो है वो क्या है? जिम की एक गोल्ड वॉच है। दैट हैड बीन हिज फादर्स एंड हिज ग्रैंडफादर्स, जो कि पहले उसके पिता के पास थी, पहले उसके दादा के पास थी, फिर उसके पिता के पास थी। और द अदर इज डेलाज हेयर, और दूसरी जो पोजीशन है वो क्या है? डेला के सुंदर बाल हैं। Had the queen of Sheba lived in the flat across the air shaft, यहाँ पर जूसी क्वीन बताया है कि राइटर कहता है कि इतनी सुंदर लड़की, इतने सुंदर बालों वाली लड़की क्या इस प्रकार के मकान में रहती है? डेला वुड हैव लेट हर हेयर हैंग आउट द विंडो सम डे टू ड्राई जस्ट टू डिप्रेशिएट। डेला अपने बालों को जब देखती है, जब उन्हें खुला छोड़ती है, विंडो पेन में देखती है, तो वो ये देखती है क्या उसके बालों की क्या कीमत लगाई जा सकती है, उसकी बालों की कीमत क्या हो सकती है